Hello students, so in this short video we are going to learn how to determine empirical and molecular formula of compound. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन 40% कैल्शियम, 12% कार्बन एंड 48% ऑक्सीजन, और आगे दे रखा है मॉलिकुलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 100, और दे रखा है इस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास 100 है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पर हमें लिख देने हैं एलिमेंट। ठीक है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या देखो, कैल्शियम, अगला है कार्बन और लास्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके बाद लिख देंगे इनका परसेंट कंपोजिशन जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। जैसे कैल्शियम दिया हुआ है 40%, ठीक है, कार्बन दिया हुआ है यहाँ पर 12% और ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पर 48%। इसके बाद लिख देंगे अगले कॉलम में इनका एटॉमिक वेट, जो कि कैल्शियम का हमें पता है एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चौथे कॉलम में हमें निकालना है मोल ऑफ एटम। तो मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट। तो निकल जाएगा एलिमेंट का मोल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पर है 40/40, ठीक है, 40/40, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। यहाँ पर भी है 12/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और लास्ट है 48, इसका परसेंट कंपोजिशन ऑक्सीजन का 48 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 3 = 48, तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम निकल जाएगा, परसेंट कंपोजिशन डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, तो 113 आ गया। अब निकालना है रिलेटिव रेशियो। तो रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए मोल्स ऑफ एटम में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर दो। यहाँ पर 1 है तो हम कर देंगे 1/1, ठीक है, तो 1 आ गया। फिर 1/1, तो 1 आ गया। यहाँ पर 3/1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 3, तो 113 वापस से वही आ गया। ठीक है, अब निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। तो होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चंस में या अक्सर यहाँ पर जो नंबर हमारे होल नंबर आ गए ना कंप्लीट 113, पॉइंट्स में भी आ जाते हैं कभी रिलेटिव रेशियो, है ना, कभी आ गया 1.2, कभी आ गया 1.3, ऐसा 1.4। ठीक है, तो तब क्या करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में लिखने के लिए 1.2, 1.3, 1.4, यानी कि 1.5 से कम वैल्यू है तो उसको 1 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, 1 के इक्वल। और कभी अगर रिलेटिव रेशियो 1.5 से ज़्यादा आ गया, यानी कि 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक, तो उसको हम नियरली 2 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, 1.5 से कम तो यहाँ 1 लिख देंगे, और ये वैल्यू अगर 1.5 से ज़्यादा होगी तो 2 लिख देंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 1.5 निकला तो क्या होगा भाई, 1.5 से कम तो 1 मानेंगे, 1.5 से ज़्यादा तो हम 2 मानेंगे। अगर 1.5 आया कोई, बाकी नंबर आए 2 और 3 ऐसा आए, एक 1.5 आ गया इन तीनों में से, तो उस केस में सारी के सारे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3.0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 3, 4 और 6। ठीक है, तो फिलहाल हमें ऐसे करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर तो सिंपल ही आया है, तो 1, 1 और 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर हम बनाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो वो बन जाएगा, हमें सीक्वेंस से एलिमेंट लिख देने। पहले एलिमेंट था Ca, अगला था C, अगला था O। Ca कितना था 1, लिखेंगे नहीं, C कितना था 1, वो भी नहीं लिखना चाहिए। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर देखो 3 आया, तो यहाँ पर O3, तो कंपाउंड हमारा था कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। तो ऐसे करके एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। n होता है हमारा यहाँ पर एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम्पिरिकल मास यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो आएगा मास, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 60, तो 3 का हो जाएगा 48। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आ रहा है वो आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 100, तो वो भी 100 हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 1,
तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब निकालेंगे यहाँ पर हम अपना मॉलिकुलर मास, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मास नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, n इंटू इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आया। n है 1 और इम्पीरिकल फार्मूला है CaCO3, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका इम्पीरिकल फार्मूला भी यही हो जाएगा हमारा, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ अलग होता है, यहाँ पर जैसे 2 होता, 3 होता, तो यहाँ पर क्या होता, Ca2 C2 और O 6 हो जाता है ना, सबके नंबर चेंज हो जाते। पर यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर इम्पीरिकल फार्मूला दोनों के आ गया, सेम ही आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंट कंपोजिशन, फिर एटॉमिक वेट, फिर मोल्स ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, परसेंट कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक वेट, फिर रिलेटिव रेशियो कैसे निकालेंगे। ये तीनों जो नंबर है मोल्स ऑफ एटम, इसमें सबसे छोटा जो नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगर ये पॉइंट में आएंगे तो उनको होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 1.2 को 1, 1.3 को भी 1, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। और लास्ट स्टेप में यहाँ पर एलिमेंट लिख देंगे Ca, C और O, और इनके आगे इसके नंबर लगा देंगे, जैसे Ca1 C1 C1 O3। 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो CaCO3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है।